let's continue with question number 8. I hope all of you remember the formulas, the identities, especially sine square plus cos square is 1, 1 plus tan square is sec square, 1 plus cot square is cosec square. These were the three identities, important identities, which we will be using again in this. And one more thing we had studied. And one more important thing we had done last time was how to multiply the numerator and denominator with a specific term. याद है रैशनलाइज टाइप हमने किया था. जैसे अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में है समझो 1 प्लस साइन ए और न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन ए, तो डिपेंडिंग अपॉन, नहीं विदाउट स्क्वायर रूट भी होता है, अभी बताएंगे, आज करेंगे हम यूज. तो यहाँ पे हमने देखा था कि कभी कभी इसको ऐसे, मतलब ये अगर इसको चेंज करना है डिनोमिनेटर को, तो आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द ऑपोजिट साइन. मुझे जिसको चेंज करना है, समझो मुझे अगर इसको चेंज करना है तो इसके ऑपोजिट साइन से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है, अगर मुझे इसको चेंज करना होता तो मैं इसके ऑपोजिट साइन मतलब प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता. ठीक है, ये एक चीज हमने सीखी थी जिससे हम चेंज कर सकते हैं. ओके, अब इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये वाला जो मेथड है इट अप्लाइज ओनली इन द स्क्वायर रूट सम्स, ये बाकी सम्स में भी अप्लाई होता है. ओके, अब देखेंगे कैसे अप्लाई होता है. फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. देयर आर टू सब क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 8. सब क्वेश्चन 1. sin a into tan a upon 1 minus cos a equals 1 plus sec a. ये मुझे प्रूफ करना है. ठीक है, नाउ सी केयरफुली व्हाट विल आई डू हियर. सबसे पहले तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan. tan का फॉर्मूला क्या है? sin upon cos. tan is sin upon cos. So I am going to solve the LHS. So I will write LHS is equal to, ठीक है, tan के जगह पे नीचे है 1 minus cos a. tan के जगह पे I will write sin a upon cos a. ओके, जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा. So in the place of tan I have written sin upon cos. सही है, ठीक है. तो अभी न्यूमरेटर में साइन इंटू साइन विल बिकम साइन स्क्वायर है अपॉन, नीचे ब्रैकेट ओपन मत करना, जस्ट राइट इट लाइक दिस ओनली, 1 माइनस कॉस ए. किसको स्क्वायर करना है? ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे हम. क्यों नहीं ब्रैकेट ओपन करेंगे? बिकॉज डिनोमिनेटर में, सी देखो, आपको जो आरएचएस प्रूव करना है वहां पे डिनोमिनेटर है ही नहीं. करेक्ट, देयर इज नो डिनोमिनेटर. सो मुझे यहाँ पे जो मतलब जो डिनोमिनेटर मेरे पास ऑलरेडी है दैट इज 1 माइनस कॉस, इसको मुझे कैंसिल करना है समहाउ. ओके, तो समहाउ ये कट हो जाएगा. तो मैंने अभी तक क्या स्टेप्स किया है? मैंने पहले tan को लिखा साइन अपॉन कॉस. ओके, अब ऊपर हो गया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर. नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर? साइन स्क्वायर को अगर मैं कॉस स्क्वायर में चेंज करूंगा तो इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. करेक्ट,
अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ये देखो, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ये, ठीक है, ये 1 की जगह पे मैं 1 स्क्वायर भी ले सकता हूँ। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस। करेक्ट। मैंने क्यों किया ऐसा? 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, सो दैट यस डिनोमिनेटर में मेरे पास जो 1 प्लस कॉस है वो कैंसिल हो जाए। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा नीचे माइनस है, एक मिनट। ओके, तो देखो एक बार वापस समझने की कोशिश करो। मेरे पास 1 माइनस कॉस ए था नीचे, तो ऊपर भी मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए था। तो मैंने क्या किया, पहले साइन स्क्वायर मिला, उसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, और उसको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस लिखा। समझ रहे सम कैसे अप्रोच हो रहा है? ये ऐसा हुआ। अब ये होने के बाद ये 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस विल गेट कैंसल्ड, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? 1 प्लस सेक ए। ठीक है, अब क्या करूं मैं यहाँ पे 1 प्लस सेक ए करने के लिए? बहुत सारे तरीके हैं, मैं 2-3 तरीके बताता हूँ और फिर फाइनल वाला लिखूंगा। यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं। ये कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट कर दिया, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। ठीक है, तो कॉस ए कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, तो आ गया। कौन सा स्टेप? 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, और ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो 1 बचा। और भी तरीके थे करने के, कोई और तरीका दिमाग में आ रहा है? ये स्टेप के बाद, आफ्टर दिस स्टेप व्हाट एल्स कैन आई डू? हाँ, हम इस RHS को भी एक स्टेप कन्वर्ट कर सकते थे। आप इस RHS को सेक की जगह पे 1 अपॉन कॉस लिख सकते थे, और फिर LCM लेते तो क्या मिलता? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। फिर ये और ये सेम होता, ये और ये सेम मिलता। आप चाहिए तो थोड़ा सा RHS को सॉल्व कर सकते थे। दैट वाज वन वे ऑफ डूइंग इट। अब्बास अली, हमने यहाँ पे कॉस कॉस को कैंसिल नहीं किया है, हमने ये कैंसिल नहीं किया है, हमने इन दोनों को पहले स्प्लिट किया, इसको और इसको स्प्लिट किया डिनोमिनेटर को, ठीक है, और फिर कैंसिल किया है। डन दिस सम, ट्राई द सेकंड सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन 2 ट्राई करो, सेम है, आना चाहिए आपको, ट्राई इट।
Got the answer for the next one? It was the same sum. In the place, मैं शॉर्ट में करता हूँ यहाँ पे सॉल्व, सारे स्टेप नहीं करूंगा बिकॉज आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है. In the place of cot you will write cos upon sin. ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए. ठीक है, ये cos cos बन जाएगा cos स्क्वायर ए. ठीक है, एंड नीचे एज इट इज. अब cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए. ठीक है, फिर वापस ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर इज 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए. तो माइनस माइनस कैंसिल, सो आपको आएगा फाइनली 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए. व्हेन यू विल स्प्लिट दिस यू विल हैव 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, व्हिच इज this will become cosec a और ये बन जाएगा 1 which is equal to RHS, right? Hence proved also. नहीं, इक्वल टू डाल दो ना खाली खाली. यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग में लिखो फिर से इक्वल टू डालो ऐसे. दो. यस. क्वेश्चन नंबर 9 सब क्वेश्चन 1. cot a minus tan a equals 2 cos square a minus 1 sin a into cos a. ये भी एक सिंपल सम है, दिखने में ऐसा लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही सिंपल है. आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि आपको जो राइट हैंड साइड चाहिए वो साइन कॉस में चाहिए, तो यू विल कन्वर्ट दिस कॉट एंड टैन इनटू साइन एंड कॉस. ठीक है, सो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, और टैन क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए. ओके, सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल हैव कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है दिस टाइम सी. सो व्हेन यू take LCM, so cross multiply hoga and the denominators will multiply with each other. करेक्ट. अब देखो, मैं सिर्फ सॉल्व कर दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को भी देखना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. क्या डिनोमिनेटर मुझे मिल गया जो चाहिए था? डिनोमिनेटर मिल गया, मतलब इसका टेंशन खत्म है. अब न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास? यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है ही नहीं, तो मुझे समहाउ इस साइन स्क्वायर ए को चेंज करना है. ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर ए को मैं cos स्क्वायर ए में चेंज कर सकता हूँ यूजिंग द आइडेंटिटी. करेक्ट, तो साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर ए, जिससे एक और cos स्क्वायर ए आ गया. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन साइन ए इंटू cos ए. So cos square plus cos square will give you 2 cos square a minus 1 upon sin a into cos a equals RHS.
अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आई होप देयर इज नो डाउट हियर. हाँ, रीजंस क्या आएंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यू कैन राइट दैट कॉट इज कॉस अपॉन साइन, ये एक रीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. देन फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, ये भी आपने यूज किया है. कॉपी कॉपी. Sir, can you repeat what you said in the last thing you said? I said here, I said that you have to write, you can write one reason here and one reason here. Two reasons. नहीं, ये सेकंड ही है. नहीं, न्यू बुक में दिस इज द सेकंड सब क्वेश्चन, पुराने बुक में कुछ और होगा, आप लोग वो देख लो. कोई बात नहीं, वो एक्सचेंज ऊपर नीचे किया होगा सब. ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. See, now you need to identify this type of sums. ये जो सम यहाँ पे उन्होंने दिया है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करने वाला सम है, ठीक है. ऐसे बहुत सारे सम है. अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th का सब क्वेश्चन 1 है, सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3. मैं एक बार है ना यहाँ पे ध्यान से, जस्ट डोंट कॉपी, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट 10th का सब क्वेश्चन 1, सिर्फ मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ पर्पसली टू मेक यू आइडेंटिफाई. ये है 10th का सब क्वेश्चन 1. 10th का सब क्वेश्चन 2 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. 10th का सब क्वेश्चन 3 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए प्लस 1. ठीक है, ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को. ऐसे और बाद में भी आगे भी आएगा, ऐसे आगे भी ऐसे और क्वेश्चन जाएंगे जहाँ पे ये पैटर्न आपको एक फॉलो करना है. क्या पैटर्न है? देखो, ये ऊपर क्या है? कॉट स्क्वायर, करेक्ट. और नीचे क्या है? कोसेक ए माइनस 1. ऊपर है कॉट स्क्वायर, नीचे है कोसेक माइनस 1. कॉट और कोसेक इनकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है. ये आइडेंटिटी में साथ में आते हैं. कैसे आते हैं कि मैं कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? मैं कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं. किसको? कॉट स्क्वायर को, करेक्ट. और नीचे तो ये सेम है, क्या है? कोसेक ए माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है. और अभी जब मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा, तो मैं इसको फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ इसमें, जिससे ये दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मुझे मिल जाएगा कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए माइनस 1 मिलेगा. ओके, क्यों मैंने इसको दो ब्रैकेट्स में लाया? सो दैट मैं डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल कर पाऊं. डिनोमिनेटर में मेरे पास कोसेक ए माइनस 1 है, ठीक है. तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट. ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यहाँ तक मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया? सी, आपको समझ में तो आ गया कि मैंने क्या किया, बट एग्जाम में आपको करना है. ये एग्जाम में ये आपके दिमाग में आना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेथड हाउ टू आइडेंटिफाई. जब क्वेश्चन देखा आपने, यू हैव सीन द क्वेश्चन, यू सॉ दैट कॉट स्क्वायर है और नीचे कोसेक ए माइनस 1 है. तो मतलब कॉट स्क्वायर को मैं एक स्टेप और दो स्टेप में ऐसा ला सकता हूँ, दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में, ओके. और उसमें से एक ब्रैकेट फिर कैंसिल हो गया, ओके. अब ये सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ. क्या? ध्यान से देखो, ऊपर साइन स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस कॉस ए है,
करेक्ट। तो इस साइन स्क्वायर को मैं पहले लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखूंगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, बरोबर। और फिर ये डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? इसमें भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, इसमें भी अप्लाई होगा। ये जो कॉस स्क्वायर है ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर ये फर्दर बन जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, जिससे ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। फिर सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है, tan स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, फिर sec प्लस 1 sec माइनस 1, जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। करने वाले हम ये भी सम्स, बट कॉन्सेप्ट पैटर्न सेम है क्वेश्चन का। ओपन नहीं करना पड़ता, मतलब वो ऐसा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वो नहीं करना पड़ता। हार्डली एक आध सम में स्टार्टिंग में करना पड़ा था, बट ऐसे जनरली नहीं होता। तो ये पैटर्न समझ में आया क्वेश्चन का? मुझे सिर्फ ये पैटर्न बताना है आपको। नहीं नहीं, जनरली नहीं करना है, ठीक है। बट जैसे आपका जो सब क्वेश्चन 1 था, मेन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें आपको क्लियरली दिख रहा था कि आपको एक्सपांड करना है, उसमें क्लियरली था एक्सपांड करना, तो उसमें आपको करना है एक्सपांड। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वगैरह कभी नहीं करना पड़ता। तो आई होप ये पैटर्न समझ में आया सबको। ये वाला जो पैटर्न मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर और नीचे के टर्म्स मिलके आइडेंटिटी बनती है, ओके, जिससे वो कैंसिल हो जाते हैं। पक्का समझ में आया? वैसे प्रैक्टिस के साथ ही और आएगा, बट फिर भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ओके। तो अभी मैंने ये कर लिया, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, तो इसका नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या आएगा? मुझे नेक्स्ट स्टेप आएगा कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1, ठीक है। मुझे चाहिए क्या? साइन। सो आई कैन मेक दिस कोसेक एज साइन 1 अपॉन साइन प्लस 1 1 अपॉन साइन माइनस 1, देन आई जस्ट टेक द एलसीएम, तो आएगा 1 प्लस साइन अपॉन साइन 1 minus sine upon sine. Then sine will cancel. This is your final answer. Any doubts here? Next. क्या नहीं होगा? वो सेम फॉर्मूला यूज नहीं होगा ना, tan out। हाँ नहीं नहीं, वो सेम जो अभी मेथड सीखा है वो तो यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, देखते क्या होता है। ये सम थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा सा। इस सम में हमें RHS और LHS दोनों करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हमें दोनों सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। पहले LHS सॉल्व करते, ठीक है, पहले LHS करते। LHS में डायरेक्टली कुछ अप्लाई हो सकता है यहाँ पे?
सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। ये सीधा सीधा अप्लाई हुआ, ठीक है, ओके। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको मैं अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करूं तो सेक स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1 अपॉन cos square a, okay, and cosec square a is nothing but 1 upon sin square a. ठीक है, अब क्या होगा, ये sin square a ऊपर आ जाएगा, तो you will get sin square a upon cos square a. ना 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, ये वाला sin स्क्वायर ए यहाँ पे ऊपर आ गया, हाँ रेसिप्रोकल होगा, हाँ तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप रुक जाओ, ठीक है, ये LHS आपने सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिया, आपको मिल गया tan स्क्वायर ए, ओके, LHS को आपने सिंप्लीफाई किया एंड यू गॉट tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 माइनस tan a द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cot a द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकता हूं, मैं tan a को लिख सकता हूं sin a अपॉन cos a, करेक्ट, अपॉन, देखो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको सीधा होल स्क्वायर ही लिख देता हूं, दोनों स्क्वायर ही है, तो सीधा मैं इसको होल स्क्वायर लिखता हूँ, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब इट इज लाइक a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो दिस इज सेम एज a अपॉन b द होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा किया मैंने। अब LCM व्हाट विल हैपन, सो cos a माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a, ठीक है, और स्क्वायर है, हाँ ये स्क्वायर है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले मैं साइड में आपको करके बताता हूँ, फिर आपको रियलाइज होगा कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ b माइनस a द होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है, दीज टू फॉर्मूलाज आर दे सेम, ध्यान से समझ लो अच्छे से, सेम ही है, दोनों में 2ab वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है,
और दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, खाली प्लेस अलग हुआ है। नीचे वाले में बी स्क्वायर पहले लिखा है, ए स्क्वायर बाद में लिखा है, ऊपर वाले में ए स्क्वायर पहले है और बी स्क्वायर बाद में है, इतना ही फर्क है, बट है दोनों सेम। इसका मतलब आप एक अग्री करते हो कि a माइनस बी द होल स्क्वायर और b माइनस ए द होल स्क्वायर सेम होता है, करेक्ट? समझ रहा है? a माइनस बी द होल स्क्वायर और b माइनस ए द होल स्क्वायर सेम होता है। इसको मैं आपको न्यूमेरिकली बता सकता हूँ, जैसे अगर मैं 4 माइनस 5 द होल स्क्वायर करूँ या 5 माइनस 4 द होल स्क्वायर करूँ, सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो माइनस साइन चली जाती है। ओके, तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आई होप आपको ये समझ गया है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास है कॉस ए माइनस साइन ए द होल स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर, और नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए और स्क्वायर है ऊपर। तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ? क्योंकि दोनों सेम है स्क्वायर की वजह से। क्या? नहीं, जरूरत नहीं है रीजन, आप चाहिए तो आप लिख दो, लेकिन रीजन सो दैट आपको खुद को याद रहे। a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स b माइनस ए द होल स्क्वायर, ऐसा लिख दो, आपको याद रहेगा। आई होप ये समझ में आया सबको, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए द होल स्क्वायर। तो अब ये साइन ए ऊपर आ जाएगा, सो आई विल हैव साइन ए अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर, ठीक है? सो ये बन जाएगा tan स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 1 अपॉन cos ए लिख के 1 अपॉन sin ए का ये लिख नहीं सकते? अरे नहीं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, क्या क्या नहीं समझा? कहाँ पे tan ए है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर डाउट, प्रेक्षा। Sir, they both have different denominators, so how can we cancel that? Different, let them have different denominators, na? But their numerator is same, na? For example, if you have a minus b the whole square upon 2 and you have b minus a the whole square upon 3, still these two are same, na? So you can cancel them. ठीक है, तो आपको लास्ट में लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट फाइनली LHS equals RHS because you have solved both, and then you will write hence proof. Yes, sir. सर मैंने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिटीज नहीं, उसकी दोनों में जांच करेगा। Done? We can go to the next sum. फास्ट फास्ट, थोड़ा स्पीड रखो, इतना धीरे धीरे करेंगे तो नहीं होगा।
क्योंकि बहुत सारे सब क्वेश्चंस है. यस. चलिए बाकी tan square is sir ओके चलो नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 10. सब क्वेश्चन 1 पे अटेंशन केयरफुली बिकॉज सब क्वेश्चन 2 आपको खुद को करना है एज अ होमवर्क. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. अब मैंने आपको बता दिया था ये कैसे होता है. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आपको ये जो पार्ट है इसे देख के आपको क्लिक होना चाहिए कि आपको क्या करना है. कैसे आपका 1 प्लस कॉस ए कैंसिल होगा. ठीक है, तो ये 1 माइनस तो अलग ही है. इस साइन स्क्वायर की जगह पे आई विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. So Yes, in the Riya. old book, there's also one sum 1 plus cos square a upon cosec a plus 1 equals cosec a. Just a second, I am not able to hear you. Wait a minute. क्या करूं? स्पीकर पे करो स्पीकर So ये तो हाँ, ये तो हाँ। तो ये तो उस वो स्पीकर सिलेक्ट हो गया ना. नहीं। See, यहाँ पे लिखा है हेलो. yes, sir, can you hear me? उस वही से आ रही है ना. जस्ट अ सेकंड वी आई एम जस्ट चेकिंग. Yes. लास्ट टाइम प्रॉपर्ली आया था. हेलो. हाँ यस. हाँ यस, जस्ट रिपीट योर डाउट. Sorry, sir, I thought 9th का 4th है, वो 10th का 4th है. तो क्या हुआ, क्या था उसमें, क्या हुआ था 10th की 4th में. आप क्या पूछ रहे थे कि वो बाकी है. चलो बात कर. एनीवेज ठीक है. अच्छा हम क्या कर रहे थे यहाँ पे. हाँ ये वाले सम में थे हम. 1 माइनस इस साइन स्क्वायर को आई हैव रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या होगा बताओ. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का क्या होगा. वो वन स्क्वायर कर देंगे वन साइन स्क्वायर ए को ही तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है. वापस वही लेंगे तो उसी में खिलते रहेंगे. हाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बनेगा. तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. ठीक है. सो दिस विल कैंसिल 1 प्लस कॉस ए. क्या बचा. एलसीएम लेके बहुत बड़ा हो जाता है सब. क्यों बड़ा करना है हमें. ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. आंसर आया कॉस ए. सिंपल. एलसीएम लो ही मत, इसलिए मैंने आपको पैटर्न बताया है कि ये इस पैटर्न में अगर आया है तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा ये. उसमें भी मत लो एलसीएम, जरूरत नहीं है. Sir, can you repeat the sum? I didn't understand. Which step you didn't understand. So how did you get 1 plus cos A and 1 minus cos A? See what is this here. 1 square minus cos square A. हाँ, so a square minus b square. Yes, sir. So a square minus b square is a plus b, a minus b. So the one remains untouched. Which one? Acha, this one. Yes. Ah, this will remain untouched because it is separate. It is not in the fraction.
We are dealing Okay, with this fraction, na? We are solving this fraction. okay, sir. This one will remain as it is till the end. उसको कुछ नहीं होना. समझ गए? सब क्वेश्चन 2 यू कैन डू इट फॉर होमवर्क. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है. तो सब क्वेश्चन 3 ऑल्सो इनफैक्ट यू कैन डू इट, बट वो अभी ट्राई करो. 3 डू इट नाउ. तो कट कर दो. वन प्लस tan स्क्वायर अपॉन sec a प्लस 1. मैंने बताया है कि ये देख के आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए. दिस इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी. सो आप न्यूमरेटर को उस हिसाब से चेंज करोगे. सो यू विल हैव tan स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर a माइनस 1. sec स्क्वायर a minus 1 can be written as sec a plus 1 sec a minus 1 upon sec a plus 1. Again sec a plus 1 cancel. 1 plus sec a minus 1, that is sec a. Understood? In the same way, you can solve the sub question 4 also. होमवर्क दे सकता हूँ सब क्वेश्चन 4 में कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा. सब क्वेश्चन 4. हाँ, इनफैक्ट वो सेम आपने 9th के सब क्वेश्चन सेकंड में भी सेम ही था. ध्यान से देखो, 9th का सब क्वेश्चन सेकंड वो भी सेम ही था. कॉट स्क्वायर अपॉन कोसेक ए माइनस 1 था. तो कॉट स्क्वायर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, दैट इज कोसेक प्लस 1 कोसेक माइनस 1, और एक कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो सब क्वेश्चन 2 एंड सब क्वेश्चन 4 विल बी होमवर्क. And this one is also a very simple question. थोड़ा change. Copy the question first. Should I start? See, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज दी है, दैट इज +2. ये जो +2 है ये बहुत काम का है. क्यों काम का है? इस +2 को आप ऐसे समझ लो, 1 + 1 में स्प्लिट कर दो इसे. मतलब तो tan स्क्वायर a + 1 और cot स्क्वायर a + 1, ये जो 2 है ना, इसको आप स्प्लिट कर दो ऐसे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. सर मैं ऐसे भी करेंगे, tan स्क्वायर a का भी मान आएगा ना, tan स्क्वायर cot स्क्वायर a का. हाँ, वैसा भी कर सकते हो, बट ये इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. अभी tan स्क्वायर a + 1 और cot स्क्वायर a + 1, मतलब 1 + tan स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a क्या होता है? ये हो जाता है sec स्क्वायर a और ये हो जाता है cosec स्क्वायर a. हाँ, अब यहाँ पे प्लस है बीच में, लेकिन आपको चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो ये कैसे आएगा? एलसीएम से आएगा. सर पर ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? sec square a को 1/e कर सकते हैं ना हम लोग.
हाँ अभी करेंगे ना आगे, अभी करने ही वाले। सेक स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1/cos स्क्वायर ए, कोसेक को लिखूंगा Diya, I think you have the old textbook. That is why in the new textbook there is only one sum in question number 11. So मैं LCM लूंगा यहाँ पे, ये मैंने LCM लिया, sin square plus cos square upon cos square into sin square. What is sin square plus cos square? ये 1 हो गया, न्यूमरेटर विल बिकम 1, आइडेंटिटी लिख देना रीजन में, ठीक है। और अब ये आ जाएगा 1/cos square और 1/sin square. Next step is your answer. Sir, there are 2 sub questions in 11th. So I have the new textbook this year. एक बार जरा चेक करो न्यू टेक्स्ट बुक में 2 सम है क्या क्वेश्चन नंबर 11 में? And sir, also 9th का Wait. एक मिनट रुको, एक मिनट जरा होल्ड करना। हाँ क्या बोल रहे हो आप? मुझे न्यू टेक्स्ट बुक, किसके पास न्यू टेक्स्ट बुक है वो दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 में एक ही सम है क्वेश्चन नंबर 11 में। आपकी भी न्यू बुक ही है ना क्वेश्चन नंबर 11 में, एक ही सम है ना क्वेश्चन नंबर 11 में। अब्बास अली, आई थिंक यू हैव द ओल्ड टेक्स्ट बुक। Sir, 1 second, sir. Sir, ये new textbook है ना, sir? Can you check the can? ग्रीन कलर का नहीं, ये न्यू नहीं है, ये 1 साल पुरानी है। Okay, sir. अरे sir. ठीक ना, उसमें इतना क्या है। सी ओल्ड और न्यू में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 1-2-3 सम ऊपर नीचे है और वो भी सेम टाइप के सम है जो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। जिनके पास ओल्ड है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो टाइप के सम हम करते जा रहे हैं उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि बी एक्सरसाइज के लिए आप लोग रेफर कर लेना, बिकॉज बी में थोड़ा ज्यादा चेंजेस है, तो वो आपको मैं पिक भेज दूंगा, उसे रेफर करना। कौन सा सम? 11th का फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, अच्छा तो ओल्ड टेक्स्ट बुक में देयर इज अ सम, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ऐसा सम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, नहीं वो आएगा एक्चुअली बी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक है वाली। कंसाइज में वैसे वो कवर हो जाएगा सम, मैं जस्ट ये कर रहा हूँ। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक में ऐसा एक सम है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में ऐसा एक सम है, ठीक है। तो हाँ एक्स्ट्रा सम लिख दो ऐसे, जिनके पास न्यू बुक है एक्स्ट्रा सम लिख के ये सम को कर दो। बहुत ही सिंपल सम है, सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करो, आपको आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, दोनों साइड के 2-2 स्टेप करने हैं बस। ये सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, फिर हाँ वो 2 को रूट से कट कर दो, हो गया। जो है ना, देखो सेक को देगा ना, सर ये देखो वो बोल रहे हो बराबर है। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ, पहले मैं ये वाला एक पहले सिंपल बेसिक मेथड कर लेते। ये एक एक्स्ट्रा सम समझ के सॉल्व करो इसको, क्योंकि अच्छा मतलब सिंपल ही सम है। देखो आप अगर बेसिक मेथड से करोगे साइन कॉस से, तो आपको 2 स्टेप में आंसर आएगा। देखो इसका एलसीएम लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन
स्क्वायर है। ओके, और ये रूट है इसके ऊपर, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसका रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, इसका रूट लोगे तो इसका स्क्वायर की साइन चली जाएगी, ये इनके ऊपर की जो स्क्वायर की साइन है वो चली जाएगी, तो यू विल गेट 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है। ये आपका हुआ LHS। ओके, अब आप RHS सॉल्व करो। 2 स्टेप में RHS में आपको सेम चीज आ जाएगी। ये किया RHS, अब LCM लो। ठीक है, तो आ गया 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। आ गया RHS भी सेम हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। आ सकता है ऐसे सम एग्जाम में। Copy this first, then I'll tell you one more way to solve this sum. Copied? Done with the sum? Students, those who are attending online can make a guess. Is there any other way to solve this sum? अक्ष ने एक मेथड बताया है जिससे हम कर सकते हैं। किसी के दिमाग में कोई आ रहा है कि मैं इसको और कैसे सिंपलीफाई कर सकता हूँ? एनी वे? यस दिया। Sir, I had a doubt in the previous sum, the 11th previous second one. क्या हुआ उसमें? Sir, मुझे starting का जो आपने step किया वो समझा नहीं। 11th का सेकंड, ये 11th ही तो किया हमने। हाँ, तो आपने जो पहले sum किया था ना वो वाला। क्या नहीं समझे? सेकंड स्टेप मैंने जो 2 था ना, देखो +2 लिखा हुआ था ना। हाँ हाँ, तो उसको है ना मैंने 1 + 1 कर दिया, मतलब +1 और फिर cot स्क्वायर ए +1, अच्छा, ओके ओके सर, थैंक फिर यू। फॉर्मूला हो गया वो, ठीक है। ओके ओके समझ। ये सिद्धि। सर हम लोग सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए जो है उसको स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना? नहीं नहीं, स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते ऐसे। a square plus b square will never ठीक है। become a plus b the whole square, ये गलत है। यस भैया। तो हम लोग sec a the whole square करके प्लस cosec a the whole square करके स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर मतलब समझा नहीं मैं। मतलब sec square a प्लस cosec square a, मतलब वही हुआ, अगर हम लोग दोनों स्क्वायर कट करके स्क्वायर रूट कट हो सकता है। ऐसा नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। नहीं, तो फिर सर जैसा ही है वैसे ही मैं सेक्स मतलब उसका भी स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर करके अच्छा ये square root ऐसा कट कर। डायरेक्ट? हाँ नहीं हाँ नहीं सर। नहीं 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 नहीं। ओके। सी इसका दूसरा मेथड ये होता है, ये सेक स्क्वायर है, इसको आप लिखोगे 1 + tan स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर को आप लिखोगे 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। अक्ष अभी बताओ इसके आगे क्या करोगे आप? इतना तो कर लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, देखो अब ये ऐसा आया, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, इस ये सी दिस विल बी a स्क्वायर, दिस विल बी b स्क्वायर, और ये होता है 2ab वाला 2,
ठीक है, तो इसके साथ ए बी टर्म्स है नहीं यहाँ पे, तो आप उसको अज्यूम कर सकते हो ए बी को tan a इंटू कॉट ए। क्यों अज्यूम कर सकते हो आप tan a इंटू कॉट ए? बिकॉज tan a और कॉट ए कट होके 1 ही आता है, बिकॉज tan इज 1 अपॉन कॉट या कॉट इज 1 अपॉन tan, तो वो कट होके 1 आता है। तो आप tan a इंटू कॉट ए यहाँ पे एडिशनल ऐड कर सकते हो और फिर यहाँ पे लिख सकते हो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब ये फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए प्लस सॉरी एक मिनट, हाँ, फिर ये बन जाएगा tan a प्लस कॉट ए द होल स्क्वायर बन जाएगा और उसके ऊपर रूट है, फिर ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा एंड इट विल बिकम इक्वल। बट ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी था, जो इजीली दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर वाले मेथड से ही किया था, साइन कॉस वाले मेथड से। बट ये आई गेस किसी और समय भी ये चीज यूज हुई है, तो अच्छा होगा अगर आपको पता है ये 2 tan a, मतलब tan a इंटू कॉट ए आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है, ठीक है, tan a इंटू कॉट ए 1 होता है, तो कहीं पे भी इसको यूज करना पड़ सकता है। फॉर्मूला नहीं है ये बेसिक लॉजिक है ना। देखो ना, tan a और कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन tan a, तो ये कट होके 1 ही आएगा ना, तो ये दिमाग में याद रखना कि tan a इंटू कॉट ए इज 1। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सम है, खुद से करो सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 12। These type of sums like question number 12 can come for 3 marks in your exam. Section A में आते हैं ऐसे questions. Okay, LCM लो, sin into sin sin square plus ये 1 प्लस कॉस और ये 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो यू विल हैव 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में यू विल हैव sin a इंटू 1 प्लस कॉस ए। ब्रैकेट्स ओपन मत करना डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर में ये ओपन हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नहीं कैंसिल नहीं हो सकता, अभी ये प्लस साइन है बीच में, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो सेपरेट होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ये जो है ना, ये इसको मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन किया यहाँ पे, ये ओपन करने से क्या हुआ, कॉस स्क्वायर आया आपके पास, कॉस स्क्वायर करेक्ट, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और एक ऑलरेडी है ये वाला 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो वो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, साइन ए को सेपरेट करके कट 1 cos ए को कट करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक मिनट, क्या नहीं समझा, कौन सा स्टेप? ये 1 प्लस कॉस द होल स्क्वायर है ना, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 1 स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए ही होता है, ये ओपन हो गया, फिर ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाता है। क्या अब इस पे कैंसिल, डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो रहा है ना, हमेशा डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है, बट यहाँ पे देखो प्लस साइन है, सी आपको नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल ही नहीं होगा ना, जैसे अभी आप ये वाले स्टेप पे आए, और क्या दिमाग में आ रहा है आपको, यहाँ से क्या कर सकते हैं? सर ये सेपरेट ही कर सकते हैं, साइन ए स्क्वायर और 1 upon cos ए होल स्क्वायर। हाँ कर सकते हैं, 1 cos ए कट करके लेफ्ट साइड में वो रहेगा ही ना 1 प्लस कॉस है, उसका क्या करोगे? पर वो एक स्क्वायर चला जाएगा ना, कर सकते हो। चलेगा। साइन को हम लोग 1 upon cos
सर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं 2 को कॉमन लेके 1 अच्छा you are doing that way. ये तो करना ही है, मैं तो इनका ये वाला डाउट ले रहा हूँ। ये 1 प्लस कॉस ए कैंसिल 2 अपॉन साइन ए, तो ये बन गया 2 कोसेक ए। सो अगर हमने साइन स्क्वायर ए को ओपन किया होता और फिर आगे सॉल्व करते तो सेम ही होता। कैसे साइन स्क्वायर को क्या करते? सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ 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 हाँ, आप ऐसे ये भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, वही आता है वापस 1 प्लस 1 आता है। ओके सर, थैंक यू। सेम ही आइडेंटिटी होती है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखो या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो, आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। Done? Let's do the next sum. Yes, sir, done.
13th sum I will explain you, just wait till then. Start the 14th sum. In the 14th sum, you will have to open the brackets. A plus b the whole square के फॉर्मूला से दोनों ब्रैकेट्स ओपन करो. Then I'll tell you what to do. 14th one. Okay, here see, once you open the brackets, what will happen? Sine square plus this cos square will become 1. ठीक है, यहाँ पे देखो 2 sin a cosec a, तो ये जो cosec a है ये हो जाता है 1 upon sin a. ओके, cosec square a प्लस ये cos square a चला गया, sec square a प्लस यहाँ पे भी this sec a will become 1 upon cos a. समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये चीज मिलके जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है वो मिलके 1 हो गई. ठीक है, यहाँ पे हमने इनको चेंज कर दिया, cos कोसेक को और सेक को, जिससे अब ये कैंसिल हो जाएगा. तो 1 + 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये एक और कैंसिल +2. तो 1 + 2 + 2 क्या हो जाएगा? 5 आ गया. ठीक है, अब एक और क्या करो, आपको क्या चाहिए? tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए ना. तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर इन दोनों में आइडेंटिटीज अप्लाई करो. तो कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर है. हो गया प्रूफ. नेक्स्ट स्टेप में नहीं, ये क्या किया मैंने? +2 है ना यहाँ पे.
नहीं, एक सेकंड वो इधर की 1 क्यों लिखा और एक 1 डाला एक सेकंड 7 आएगा ना हाँ डाला हाँ हो गया ना, हो गया ये तो वापस लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आ जाएगा, समझ गया। हाँ Equals RHS, hence proved. It's okay, Preksha. We'll stop here today. The two sums which are left, we'll do it in the next class, and then we will start with the B exercise.